ऑटिज्म और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये हैंड इन हैंड चलते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि जहां वर्चुअल ऑटिज्म होता है वहां सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बिना वर्चुअल ऑटिज्म होता हो? ये सवाल है डॉक्टर जीवन वर्मा का, जिसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको टाइटल पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक के बटन को हिट मार दीजिए, ताकि इस वीडियो को अभी आप लाइक कर लें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप वीडियो देख के निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करने वाले हैं। सो बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और वर्चुअल ऑटिज्म के कोरिलेशन पर। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, पहले इसको बात करेंगे। ये पहले भी हम लोग कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपके ब्रेन में बहुत बड़ी क्लटरिंग रहती है, जिसको आप डीक्लटर करना चाहेंगे। सो जरूर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है। वर्चुअल ऑटिज्म ऑटिज्म की वो फॉर्म होती है, हालांकि मैं वर्चुअल ऑटिज्म की फिलॉसफी को नहीं मानता हूं, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म को ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि विच इज समथिंग वर्चुअल विच इज नॉट रियल, यानी फेक ऑटिज्म इसको लोग बाग बोल देते हैं। सो वर्चुअल ऑटिज्म यूजुअली कैसे डेवलप होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल फोन की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, आईपैड की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन जिसपे आप बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखते हैं। और उन बच्चों में ज्यादा होता है जिनका ब्रेन सिंगल टास्किंग होता है, यानी वो एक ही साइड में बिजी हो जाते हैं, बाकी चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें साइको बिहेवियरल थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो माइंड होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ रेफरेंस बहुत जरूरी है। सो जब आप किसी से बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, कॉन्शियसली हम एक दूसरे को अटेंड कर रहे हैं। सो जब कॉन्शियसली अटेंड करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। मैं आपको जो बोल रहा हूं वो सिर्फ आप सुन नहीं रहे हैं, सुन करके यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आप उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सके। जब तक स्पीच के साथ मीनिंग नहीं अटैच होगा तब तक आप उसकी परसेप्शन नहीं कर सकते, सिर्फ वो एक सेंसेशन बन करके रह जाएगी। जैसे सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर से आवाजें आ रही है, इधर से आवाजें आ रही है, ऊपर से आवाजें आ रही है, सब जगह से आवाजें आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आपकी सिचुएशन रहेगी। तो जब आप यहाँ बैठे हो, आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परसीव मीन्स परसेप्शन, यानी जिसको आप सिलेक्ट करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, वो परसेप्शन होती है। अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीजें सेंसेशन। सेंसेशन कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे आपको होती रहती है, चाहे आप सोए हैं चाहे आप जागे। परसेप्शन वो होती है जिसे आप परसीव करना चाहें। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, टीचर कुछ बोल रही है, आपका ध्यान यहाँ है, वहां है, उल्टी सीधी शरारतों में है, तो आप परसीव नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ सेंस कर पाएंगे। और अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये मैंने बताया है, इसका क्या मीनिंग है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जब बच्चा देखता है टीवी को और उसको, उसका जो ब्रेन है वो सिंगल टास्किंग होता है, तो वो क्या करता है, एक ही जगह पे अटेंड करने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियसली वो सिर्फ टीवी में अटेंड करता है, उसके आसपास क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता है। पहले दिन जब वो टीवी में काफी कुछ देखता है, जब वो वहां से हटता है, तो उसके सबकॉन्शियस में वो सारी इमेजेस घूमती रहती हैं। वो थोड़ी देर के लिए घूमेंगी, दूसरे दिन वो इमेजेस और ज्यादा हो जाएंगी, तीसरे दिन और ज्यादा हो जाएंगी, चौथे दिन और ज्यादा। धीरे धीरे वो जो रियल वर्ल्ड है उससे तो डिस्कनेक्ट कर लेगा, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्ट कर लेगा। तो वो रूटीन में भी जब आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो उन इमेजेस की तरफ रहेगा, यानी सब कॉन्शियसली वो सारी की सारी चीजें चलती जाएंगी, वो कॉन्शियस से सब कॉन्शियस पे शिफ्ट मार लेगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब रियल वर्ल्ड उसको दिखता है, क्योंकि लर्निंग के लिए तो रियल वर्ल्ड चाहिए ना, बच्चा लर्न करता है, रियल वर्ल्ड से लर्न करने की कोशिश करता है, उसके सामने ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे रियल वर्ल्ड की तरफ खत्म हो जाती है, क्योंकि वो देख तो रहा है, जैसे मैं देख तो यूं करके रहा हूं आपको, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और चीजें चल रही है, सबकॉन्शियस पे कुछ और चीजें चल रही है, तो मैं परसीव नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को। बिल्कुल वैसे ही बच्चा क्या होता है, क्योंकि बच्चा परसेप्शन से लर्न करता है। तो जिन चीजों की वो परसेप्शन का, यानी सेंसेशन तो बहुत सारी हो रही है, जब वो परसेप्शन करता है तो वो लर्न करता है। तो परसेप्शन का मतलब होता है, परसेप्शन वर्ड से प्रोसेसिंग बन जाएगा, यानी प्रोसेसिंग जब तक नहीं होगा, दिमाग में उसके फाइल स्टोर नहीं हो सकती। दिमाग में फाइल स्टोर नहीं होगी तो पूरा उसका एक सर्वर डेवलप नहीं होगा। अब सर्वर क्या होता है, जैसे आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश करते हैं,
तो वो सर्वर पे जाता है ना, पता लगता है किस चीज का क्यूआर कोड है। इसी तरह से हमारे दिमाग में एक सर्वर जनरेट होता है, वर्ल्ड की वोकैबुलरी जनरेट होती है, अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है चीजों को लेकर के, परसेप्शन जनरेट होती है, जिससे कि हम फाइल स्टोर करना शुरू करते हैं। अब ये बच्चे क्या होता है कि वो फाइल स्टोर करते हैं, जैसे उसने शिनचैन का फाइल स्टोर कर लिया, उसने डोरेमोन का फाइल स्टोर कर लिया, उसने छोटा भीम का फाइल स्टोर कर लिया, ऐसे ऐसे कार्टून्स की फाइल्स वो स्टोर कर लेते हैं, बस उन्हीं को परसीव करते हैं। जैसे ही टीवी चलता है, मोबाइल फोन चलता है, उनका फेवरेट कोई चीज ऐड आता है, कार्टून चलता है, दौड़ के जाते हैं, आप बुलाते रहते हैं, क्योंकि आपसे तो डिस्कनेक्ट कर लिया, नेम रिस्पॉन्स बंद होता है, आई कॉन्टेक्ट बंद हो जाता है, चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, और बच्चा क्या होता है, लर्निंग फर्दर रुक जाती है, और जो सीखा होता है वो भी रिग्रेस हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अब बात आ जाती है कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बिना भी वर्चुअल ऑटिज्म होता है? अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सबसे पहले आपकी प्रोसेसिंग ही तो अफेक्ट होगी। जब आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ आएगा तो वो किसी चीज को प्रोसेस नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहा। जब आप कनेक्ट करेंगे तभी प्रोसेसिंग आएगा। सो कभी भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बिना वर्चुअल ऑटिज्म किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज्म आएगा, क्लासिकल ऑटिज्म आएगा, कोई भी किसी भी टाइप का ऑटिज्म आएगा। इनफैक्ट समटाइम्स सीवियर एडीएचडी के केसेस में भी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं होती। और कई बार आप क्या करते हैं, जब बच्चे को माइनर प्रॉब्लम होती है, बच्चा 2 साल 2.5 साल 3 साल का होता है, आप उसकी प्रॉपर थेरेपी करने की बजाय, प्रॉपर पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने की बजाय आप सेंटर्स में विजिट करना शुरू कर देते हैं। सेंटर्स में विजिट करते हैं, बच्चा एक लर्निंग प्रोसेस में आ जाता है, रिपीटिशन प्रोसेस में आ जाता है, उसको पता है मुझे जाना है, जिम बॉल पे लेटना है, जॉइंट कंप्रेशन होगा, बैक कंप्रेशन होगा, मुझे ये सारी एक्टिविटीज करनी है, वो करवाता है और आ जाता है। लर्निंग फर्दर डेवलप नहीं होता। सो लर्निंग डेवलप करने के लिए आपको एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये वर्ड कनेक्ट बार बार मैं यूज करता हूं, जिसका मतलब होता है सेंसरी इंटीग्रेशन वापस आपको देना बहुत जरूरी है बच्चे को। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो प्रोसेसिंग नहीं होगा। और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हमेशा वर्चुअल ऑटिज्म के साथ रहेगा रहेगा, क्योंकि जब वर्चुअल ऑटिज्म होता है, बच्चा सब कॉन्शियस माइंड में रहता है, कॉन्शियस में बिल्कुल नहीं रहता। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग हमेशा अफेक्ट होती है, और जब प्रोसेसिंग अफेक्ट होगी तो फाइल्स स्टोर नहीं होंगी, लर्निंग का प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। सो मैक्सिमम काम हमें जब करना होता है अपने बच्चे के साथ, तो सेंसरी प्रोसेसिंग पे करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है जी, बच्चे ये बोलेगा वो बोलेगा, आज उसने ये बोलना शुरू कर दिया, आज उसने वो बोलना शुरू कर दिया, उसकी वजह से हम बोलने पे ज्यादा फोकस कर देते हैं कि ये पानी नहीं बोल रहा है, ये खाना नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, वो नहीं। तो बाद में क्या करते हैं, जोर लगाने पर वो बोलना तो शुरू कर देता है, बट वो प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं बोलता। यानी अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होगा जब प्रोसेसिंग डेवलप होगा, प्रोसेसिंग तब डेवलप होगा जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। और वर्चुअल ऑटिज्म और एडीएचडी और ये जो जितने भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बन जाते हैं, ये साथ में ही आते हैं। ये कभी ऐसे आइसोलेशन में आपको नहीं मिलेगा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, वर्चुअल ऑटिज्म में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हमेशा साथ में रहेगा। सो समटाइम्स क्या होता है कि जब आप बच्चे पे बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, रेपिटेशन कराते हैं, रेपिटेशन करने की वजह से डेवलपमेंट तो दिखती है, प्रोसेसिंग तो इंप्रूव होती है, लेकिन वो 100% पे नहीं जाती। और जब तक वो 100% पे नहीं जाएगी, तब तक आपका बच्चा 100% नॉर्मल नहीं हो सकता। इसलिए मैक्सिमम फोकस करें प्रोसेसिंग डेवलप करने पे, उसकी परसेप्शन पे, ना कि उसकी सेंसेशन पे। थैंक यू वेरी मच।